दोस्तों ट्रूड की तो निकल गई एकड़ी, बॉयकॉट होते ही उसके पसीने छूट गए। वो हकलाने लग गया है, कह रहा है वी आर नॉट लुकिंग टू प्रोवोक, हम उकसा नहीं रहे हैं, हम तो बस सबूत बता रहे हैं, हम तो बस जांच कर रहे हैं, हम भारत के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते, हम तो उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, संबंध मजबूत रखना चाहते हैं। इनको लगा भारत जो है वो ना पुराना भारत है कि अपने पार्लियामेंट में कुछ भी बोलेंगे और हमारी सरकार कुछ नहीं कहेगी, हम चुपचाप बस बैठ के देखते रहेंगे। दोस्तों इनको लग रहा है कि कुछ भी बोले भारत चुपचाप सुनता रहेगा। हमारे राजनायक को उन्होंने घर भगा दिया और हम कुछ नहीं करेंगे। कनाडा में रह रहे हमारे राजनायक को उन्होंने इंडिया रवाना कर दिया। कनाडा कोई छोटी कंट्री नहीं है दोस्तों, और उसके ऊपर अमेरिका डिपेंडेंट है ट्रांसपोर्ट के लिए। कनाडा जिम्मेदार है अमेरिका और कनाडा के बीच में सारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और जो सबसे ज्यादा ट्रक वहां चलते हैं, कौन चलाते हैं? वहां की सिख कम्युनिटी, हमारे सरदार भाई चलाते हैं। ये रियलिटी है वहां की। इतनी बड़ी कंट्री के प्रधानमंत्री वो खड़े होकर एलिगेशन लगा रहे हैं कि इंडियन में बी इन्वॉल्व इन किलिंग अ कैनेडियन सिटीजन। बताओ दोस्तों, पूरे देश को, पूरे भारत देश को इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने जो है इनके कैनेडियन सिटीजन के ऊपर हमला किया बिना किसी सबूत के। पार्लियामेंट पे अपने खड़े होकर सीधा सबके सामने सीधा ब्लेम कर दिया, एलिगेशन लगा दिया। उनके पास सबूत भी तो होना चाहिए बोलने के लिए। कह रहे हैं कि अरे ये हमारी एजेंसीज हैं, अभी कर रही है, ढूंढ रहे हैं। दोस्तों देखो, कनाडा कोई छोटा मोटा देश नहीं है, ठीक है। जैसे हमारी रॉ है, उनकी भी सीक्रेट एजेंसीज होती हैं। तो और बहुत बड़ा डेवलप्ड कंट्री है, अच्छी खासी अमेरिका के साथ ट्रेड करता है, दुनिया भर में ट्रेड करता है, अमीर कंट्री है। वो ऐसे नहीं कह सकता कि भाई हमारे पास जो है सबूत नहीं है। उनकी भी तो भाई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होगी, रिसर्चेस होंगे उनके भी। ऐसे कुछ भी खड़े होकर बोल देंगे। उनकी भी आर्मी है, उनकी भी मिलिट्री है, उनकी भी रॉ है, उनकी भी CIA NIA होंगी। तो दोस्तों ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। वो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि G20 का बदला ले रहे हैं भारत के साथ। वहाँ जो अपोजिशन लीडर है ना दोस्तों, वो खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स हैं, और कनाडा में वो खींचातानी कर रहे हैं ट्रूडो के साथ। और ट्रूडो ना सह नहीं पा रहा, उसको थोड़ा दबाव डाल दिया और उसकी ना हवा निकल गई। आप ये समझ लीजिए, कनाडा में खींचातानी के तहत जो है वो कुछ भी बोल रहा है और कहे जा रहा है कि भाई प्राइम मिनिस्टर हो, तुम डर क्यों रहे हो, सीधा सामने बोलो कि नहीं मुझे नहीं लगता, सबूतों का वेट करो। और क्या इंडिया ने इतना आदर सम्मान दिया, सारे देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए थे, इसको भी सम्मान दिया। अगर इससे कोई बात हुई भी है खालिस्तानी को लेके, कुछ लेके, तो इतना प्यार क्यों है भाई खालिस्तानियों से? तुम अपने घर में कनाडा के अंदर हमारे देश के देशद्रोहियों को बसा रहे हो, क्योंकि वहां से यहाँ पे ड्रग सप्लाईज करा रहे हैं, यहाँ पे वॉर करवा रहे हैं, यहाँ पे दंगे फसाद करवा रहे हैं, यहाँ के लोगों को भड़का रहे हैं, और तुम इंडिया के ऊपर ही एलिगेशन लगा रहे हो। हमने तो आज तक नहीं कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने आज तक पार्लियामेंट में खड़े होकर नहीं कहा कि ट्रूडो जो है ये जिम्मेदार है कि कनाडा के अंदर खालिस्तानी जो हलचल हो रही है और वो इंडिया के ऊपर ये कर रहे हैं, हमला करवा रहे हैं और इंडिया के अंदर दंगे करवा रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। तो तुम एक प्रधानमंत्री हो गए, उस रेपुटेशन का, जिस गरिमा को तो मेंटेन रखो जिस सीट पर आप बैठ रहे हैं। दोस्तों अब कम से कम सोच के बोलना चाहिए दोस्तों। अपनी बेइज्जती से बचने के लिए इनको मजाक लग रहा है कि जो भी हुआ है कोई प्रूफ तो है नहीं। इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिगेशन लगा दिया इन्होंने सीधा सीधा, और ये कह रहे हैं कि इंडियन एजेंट्स इन्वॉल्व है एक कैनेडियन सिटीजन की मृत्यु में। वहां के जो कनाडा में खालिस्तानी हैं, उन मुद्दे से वो भारत को भटका रहे हैं। भारत अगर बोल रहा है कहीं भी, अगर इनडायरेक्टली भी कह रहा है खालिस्तानियों के मुद्दे को उठाता है, इनडायरेक्टली दोस्तों वो कह रहे हैं कि हाँ नहीं ऐसा नहीं है, तुमने बल्कि हमारे सिटीजन को मारा है। तो भैया उल्टा चोर कोतवाल को जाते तो वो वाली बातें हो गई हैं। दोस्तों फॉरेन मिनिस्ट्री ने जारी कर दिया है उनके खिलाफ कि भाई हम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो बोला, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोल दिया हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। भाई आप एकदम गलत कह रहे हो, बिना किसी बुनियाद के कह रहे हो, प्रूफ दिखाओ। भारत ने भी ये कह दिया है कि अगर आप भी ऐसे कोई एलिगेशन लगाएंगे तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। फिर जब उन्हें रिपोर्टर्स ने पकड़ा, जब वो बाहर निकले, तो वो पलट गए अपनी बातों से कि नहीं हम तो कोई प्रोवोक नहीं कर रहे हैं जी, हम तो मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं, हम तो साथ बिजनेस करना चाहते हैं, हमारा तो कुछ ऐसी मंशा ही नहीं है जी। अरे भाई एक बार तो तुम बोल रहे हो और बोल रहे हो, कम से कम अपनी बात पे तो अड़िए रहो एक मर्द की तरह। इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं जी, और यही फैक्ट्स हम दुनिया के आगे रख रहे हैं जो हमारे कनाडा के अंदर हुआ है। ऐसा बोला उन्होंने, हम इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं। फिर रिपोर्टर्स ने कहा कि एविडेंस सामने लाओगे तो कब लाओगे? तो उसने कहा कि अरे अभी तो हमारी रिसर्च चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है हमारी वी आर वर्किंग विद अथॉरिटीज, वी आर फाइंडिंग प्रूफ्स। एक मर्डर का एलिगेशन लगा दिया पूरे देश के ऊपर, और तुम अभी एविडेंस ढूंढ रहे हो। तुम कैसे देश चला रहे हो भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक शांति प्रिय देश भारत के ऊपर तुम एलिगेशन ऐसे लगा रहे हो, और उसके बाद भी
हमारा जो भारत देश है आज तक किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, किसी की हमला नहीं किया, बल्कि हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी दोस्ती मेंटेन करके रखते हैं और उनके साथ हेल्प भी करते हैं। नेपाल, भूटान, म्यांमार जैसी कंट्रीज की हम बहुत हेल्प करते हैं और तुम उल्टा हमारे ऊपर एलिगेशन लगा। तुम्हें सोच समझ के बोलना चाहिए एटलीस्ट। दोस्तों ये ऐसे कैसे कह सकते हैं, ये इल्जाम पूरे देश के ऊपर नहीं लगाना चाहिए था। फिर जब रिपोर्टर्स ने पूछा, अब कुछ बोलने लगे, अपनी बात पलट गए, अब अपने वोट बैंक से मदद मांग रहे हैं बचाने के चक्कर में, क्योंकि अगर वो खालिस्तानी के खिलाफ कुछ बोलेंगे, कनाडा के सिटीजन के खिलाफ कुछ बोलेंगे या भारतीय के खिलाफ नहीं बोलेंगे। एक्चुअली हुआ कि वहाँ की मैगजीन्स और उसके अंदर मीडिया में इनकी बात हुआ तो थी कि मोदी गया, इनको 2 दिन रहना पड़ा, इनका पेन खराब हो गया, मोदी के आगे कुछ बोल नहीं पाए, अपनी बात ही रख पाए, कनाडा की बेइज्जती करती, तो उसकी बाल उछल रहे हैं वहाँ पे जाके कि जो यहाँ नहीं कर पाए अपने देश में जाके अपने पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। तो उनको ये सोच समझ के बोलना चाहिए कि भाई किस देश के ऊपर क्या उंगली उठा रहे हो। तो दोस्तों ये थी आज की रिपोर्ट। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई और आप भी सोच रहे हैं कि ट्रूथ के सारे एलिगेशन झूठे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों कि आप इंडिया के साथ है। जय भारत, जय हिंद जरूर लिखना। और दोस्तों इस वीडियो को फैलाना ताकि हर एक बंदे तक ये वीडियो पहुंचे, उन्हें मालूम पड़े कि भारत सबसे आगे है और कोई भी झूठे मोटे एलिगेशन नहीं लगा सकता हमारे देश के ऊपर। हम अपने भारत देश के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, सीना तान के खड़े रहेंगे। और दोस्तों अगर कोई भी ऐसी एलिगेशन होगा तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा जी, सीधी सी बात यह है। चलिए दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद दोस्तों।